लायंस क्लब सोनभद्र तिलौथू की अगुवाई में स्वास्थ्य शिविर और निशुल्क परामर्श की सुविधा कराई गई उपलब्ध। तिलौथू स्थित लायंस क्लब सोनभद्र के तत्वावधान में 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर या सह निशुल्क परामर्श सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का आगमन हुआ। कार्यक्रम 25 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 26 अप्रैल तक चलेगा। उक्त शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को बेहद कम शुल्क में विभिन्न प्रकार की जांच के साथ प्रत्येक बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ हॉस्पिटल सोनभद्र की अध्यक्षता रत्ना सिन्हा, सचिव सांवली सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष आमिर इकबाल तथा बोर्ड सदस्य अनुराग सिन्हा उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने लायंस क्लब को पुनः सुचारू रूप से संचालित करने और इसे जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं एजाज अहमद, बिहार दर्शन तिलौथू से, जहां आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज एक लाल पैथोलॉजी के तरफ से स्वास्थ्य मेला फ्री कैंप लगाया गया है, जो बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर लोगों का के खून का सैंपल लिया जाएगा और सभी चीज़ों की जांच की जाएगी। इनका चूँकि बहुत ही गर्मी है और गर्मी की वजह से यहाँ पर कैंप तो लगा हुआ है, जो 25 अप्रैल और 26 अप्रैल दोनों दिन चलना है, लेकिन धूप की गर्मी की वजह से 4 अनुभवी डॉक्टर हैं जहाँ इनका फ्री परामर्श चलेगा। वहीं पर आपके साथ और भी आँख की जांच और सभी जांच पर विशेष छूट है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पीछे का वो बैनर दिखलाएं। और शुगर, सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, लीवर, किडनी आदि की जांच की जाएगी। ये सभी चीज़ें लायंस आई हॉस्पिटल तिलौथू के माध्यम से कराई जा रही है। लायंस आई हॉस्पिटल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और ये बिल्डिंग आई हॉस्पिटल का था और बीच में इसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। इसे दूसरे कार्यों में लगा दिया गया था और पुनः आज यहाँ पर इस लायंस आई हॉस्पिटल की अध्यक्षा सांवली सिन्हा का कहना है कि हम लोगों ने पुनः वापस इस हॉस्पिटल को प्राप्त कर लिया है और इसमें फिर से पुनर्जागरण, यानी हर चीज़ यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ पर मरीजों को देखा जाएगा और तमाम तर कार्य किए जाएंगे, जो अभी मैं आपको रूबरू कराऊंगा डॉक्टर से भी। और मैडम, लायंस क्लब सोनभद्रा की बिल्डिंग में मैं अभी मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ जो है जांच का कार्य चल रहा है। अंदर में हमारे पीछे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वहीं लायंस क्लब सोनभद्रा के सचिव और पूर्व अध्यक्ष और कुछ खास लोग यहाँ पर जो है आई का जांच किया जा रहा है और सुबह से ही बहुत सारे लोगों का जांच यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं और लायंस क्लब सोनभद्रा के सचिव सांवली सिन्हा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं यहाँ पर और सब बोर्ड ऑफ मेंबर के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मरीजों को भी देखा जा रहा है। मैं बिहार दर्शन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सांवली सिन्हा जी। और बहुत दिन से यहाँ ये जो है हॉस्पिटल बहुत दिनों से बंद था। आज आप लोग यहाँ पर जांच शिविर और पेशेंट को देखने का कार्य शुरू किया है। क्या उद्देश्य है? क्या फिर से इसका पुनर्जागरण हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हो रहा है। अभी तो बीच बीच में हॉस्पिटल में हम लोग कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से बंद हुआ है। कभी बीच बीच में हमेशा कैंप लगते रहता है। जैसे डॉक्टर मुकेश सिन्हा जी आते हैं तो वो जब आते हैं तो मेगा कैंप लगता है और सारा कुछ होता है। और अब हम इसे चाह रहे हैं कि इसे रेगुलर बेसिस पे हम चलाएं और
ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को बुलाए, जो सभी स्पेशलिस्ट को हम यहाँ पे बैठा। और परमानेंट यहाँ पर, जैसा कि इनसे आपने सुना, इन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है यहाँ पर हमेशा ही और एक स्पेशलिस्ट को यहाँ बैठाकर और आमजनों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। धन्यवाद। यहाँ क्या मतलब करने जा रहे हैं इस लायंस क्लब की तरह में? हम लोग का ये लायंस क्लब का हॉस्पिटल जो है बहुत दिनों से बीच में तो बहुत हल्का फुल्का चल रहा था, लेकिन आज से 30 साल पहले बहुत ही अच्छी स्थिति में था। यहाँ अस्पताल में बहुत ऑपरेशन हुआ करते थे। बहुत दूर दूर से लोग आई हॉस्पिटल में आते थे और कराते थे। सब लोग प्रेषित भी हैं इससे। अभी क्या है कि आप देख लीजिए कि यहाँ यदुनाथपुर से लेकर रोहतास से लेकर डेहरी तक में बहुत बड़ा गैप है कि एक अच्छे MBBS डॉक्टर की यहाँ कमी है। तिलौथू में बहुत कम ही MBBS डॉक्टर हैं। हमको लगता है नाम मात्र के बराबर हैं, कुछ ही डॉक्टर बैठ पाते हैं। तो हम लोग की अपना ये है कि उस गैप को कम किया जाए। यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं। ये लायंस हॉस्पिटल बहुत अच्छा एक सेटअप है। यहाँ हम लोग चालू कर रहे हैं पूरा कम्युनिटी बना के लायंस क्लब के माध्यम से। आज भी हम लोग लायंस क्लब के सहयोग से यहाँ लाल पैथोलैब द्वारा जो जांच शिविर आयोजन किया गया है, बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया। तो हम लोग इसी को, इस हॉस्पिटल को फिर से पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार करने के लिए ये काम कर रहे हैं और यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बैठाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आमिर इकबाल। मोहम्मद आमिर इकबाल थे ये। और इन्होंने जैसा कि बताया कि यदुनाथपुर से लेकर के और सासाराम तक बीच में बहुत एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर लायंस क्लब सोनभद्रा की अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा सेटअप है। अगर यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर और इनका आपस का तालमेल बन जाता है तो यहाँ आम जनों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर एक और साहब बैठे हुए हैं और मैं ये भी बोर्ड ऑफ मेंबर हैं लायंस के, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लायंस क्लब, लायंस हॉस्पिटल का, ये मेरे ख्याल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में, लायंस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो 1995 से 2008 तक तो अस्पताल चलाया गया। इसके फंडिंग में लायंस इंटरनेशनल से मेरे पिताजी मधुकर सिन्हा जी का बहुत बड़ा हाथ था, इंस्ट्रूमेंटल थे इसके फंडिंग के लिए। उसके बाद मेरे जो एक दादाजी हुए बिपिन बिहारी सिन्हा जी, उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंटल थे इसके ऑपरेशन के लिए। 2008 तक उन्होंने बहुत बढ़िया से चलाया इसको। उसके बाद किसी कारणों से अस्पताल बंद हो गया था। अभी फिर से चालू किया गया है, जैसा साबी जी ने बोला, आमिर जी ने बोला, और मेरी चाची हैं रत्ना सिन्हा जी, उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं अभी, उन्होंने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसको चालू किया। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलना मुश्किल है। मेरी बस हमारा सपोर्ट है। आप लोग सहयोग करें, और इतना अच्छा जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप लोग सहयोग करें। हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे, जो कैंप्स रखते थे अब यहाँ पे रेगुलरली डॉक्टर्स बैठे, और जो भी स्पेशलाइजेशन के, और जितने यहाँ पे लोकल तिलौथू में आसपास के गांव में जो लोग हैं उनको एक गवर्नमेंट अस्पताल के साथ ये एक पैरेलल फैसिलिटी रहे, जिनको सासाराम में रेफर किया जाता है वो यहीं पे आके अपनी आगे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा और अच्छे काम, अच्छे लोगों के साथ हमारा सपोर्ट रहता है। मेरा नाम अनुराग सिन्हा हुआ। ये थे अनुराग सिन्हा, जो आपको बता रहे थे कि ये इनके फादर और इनके दादा, जिनके माध्यम से इस बिल्डिंग की तैयारी में बहुत हेल्प फंडिंग वगैरह कराया गया था। यहाँ पर एक और अनुभवी डॉक्टर SP सिन्हा जी, जो यहाँ पर अक्सर ही लायंस क्लब सोनभद्रा में यहाँ के लोगों को देखते हैं। खुद थोड़ी सी उम्र का दबाव कहिए कुछ, इसके वजह से, नहीं तो कंटिन्यू यहाँ पर ये बैठते रहे हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? आज कितने मरीजों को आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं इसके पास्ट में जाना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल के। ये बोला, ये लायंस, एक्चुअली ये लायंस आई हॉस्पिटल, सोनभद्रा लायंस आई हॉस्पिटल, और आई हॉस्पिटल स्थापित करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये रहा है यहाँ पर कि 1956 से ही तिलौथू में एक बहुत ही योग्य नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मथुरा दास पाहवा के अगुवाई में
1956 से ही चौथो हाई स्कूल में आई कैंप लगना शुरू हुआ, जहां पर सिर्फ इस जिला के ही नहीं बल्कि बहुत से जिला से लोग आते थे। दिसंबर के महीना में उनका ऑपरेशन होता था और वो जाते थे और बहुत दुआ दे के जाते थे। वो लायंस क्लब के माध्यम से होता था। उस समय लायंस का माध्यम नहीं था, उस समय तिलौथू हाउस बाबू राधा प्रसाद सिन्हा के सौजन्य से ये सब काम होता आया है। अब जहाँ तक लायंस की भूमिका है तो इसी से प्रेरित होकर उस समय के लायंस सोनभद्र लायंस के चेयरमैन और प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री विपिन बिहारी सिन्हा थे, भूतपूर्व उद्योग मंत्री। उन्होंने बीड़ा उठाया और उस समय सौभाग्य से हमारे बीच अनुराग बाबू भी बैठे हुए हैं। उस समय के लायंस गवर्नर श्री मधुकर सिन्हा हुआ करते थे। उनके प्रयास से लायंस इंटरनेशनल से फंडिंग हुआ यहाँ पर, लेकिन उसके पीछे जो मूलभूत कारण था और जो जरिया था वो 1956 से जो यहाँ निरंतर आँख का ऑपरेशन होता आया है वही पृष्ठभूमि था, जिसके चलते लायंस इंटरनेशनल भी यहाँ देने के लिए, फंडिंग के लिए वो मजबूर हुए। मजबूर नहीं कहेंगे, वो राजी हुए। जब तक विपिन बाबू जिंदा रहे ये हॉस्पिटल चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था। और प्राइमरीली ये जनरल हॉस्पिटल था नहीं, ये आई हॉस्पिटल था। हर हफ्ता में यहाँ आउटडोर होता था और आउटडोर होने के बाद चाहे गर्मी हो जाड़ा हो जो भी हो, इसका तो नाम ही है लायंस आई हॉस्पिटल। तो जो भी हो, हर संडे को यहाँ आई सर्जन आते थे, आउटडोर होता था। उसके बाद 12 बजे 2 बजे रात तक ऑपरेशन होता था। हम लोग रहते थे, खाना पीना खाते थे, उसके बाद वो डॉक्टर चले जाते। बहुत दिन तक सिलसिला रहा। अब विपिन बाबू तो बहुत बड़े विचारक रहे हैं, जयप्रकाश बाबू के अनुयायी रहे हैं, एक समाजवादी संगठन के सर्वोपरि भी रहे हैं। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज जो इस हाउस का जो एक स्थान है पूरे तिलौथू नहीं, ससराम नहीं, रोहतास नहीं, पूरे बिहार में, यूं कहें कि पूरे देश में, इतनी छोटे जगह में 1932 में हॉस्पिटल बनना, सॉरी हाई स्कूल बनना, 1956 में आई हॉस्पिटल शुरू हो जाना, आई कैंप शुरू हो जाना, रूरल अपलिफ्ट क्लब बनना, ये सब एक मायने रखता था। पोस्ट ऑफिस यहाँ 31 का बना हुआ है। हमारे यहाँ तो जब सासाराम और गया और पटना में बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो यहाँ तिलौथू में बहुत सारी चीजें शुरू हो गई। तो खुशी इस बात की है, हमारे सामने पूर्व लायंस गवर्नर मधुकर बाबू के बेटे अनुराग बाबू बैठे हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके छत्र छाया में, मैं तो यही कहूँगा, हमको दुख लगे चाहे जो भी लगे, इनके छत्र छाया में हॉस्पिटल का काम आगे बढ़े और एक हम अच्छा एक ऐसा हॉस्पिटल दे सके जिससे पूरे क्षेत्र जिला का कल्याण हो। धन्यवाद। ये कह रहे थे हम कि क्या आप चाहते हैं कि फिर से ये आई हॉस्पिटल हो या जनरल हॉस्पिटल? आई हॉस्पिटल ही रहने से अब कोई फायदा होगा नहीं। इस हॉस्पिटल को अगर जनरल हॉस्पिटल किया जाएगा, देश में तो हमारा आई हॉस्पिटल है, लेकिन उसके सपोर्ट में अगर हम और सभी डिपार्टमेंट यहाँ रखें तो एक अच्छी बात होगी। एक मल्टी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। ये थे एसपी सिन्हा, अनुभवी चिकित्सक रहे हैं और इनकी बातें जैसा कि बता रहे थे कि हाई स्कूल में रूरल क्लब और तिलौथू हाउस के माध्यम से बहुत बार जो है बहुत ज़माने से आई कैंप लगाया गया था। 1979 और से 83-84 तक हम लोग भी वहाँ जाकर सेवा देते थे। हम लोग भी जा कर के वहाँ स्ट्रेचर वगैरह उठाना, बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे जिनका कोई अटेंडेंट नहीं आता था, हम लोग उनको पकड़ करके उनका टॉर्च दिखाते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको यूरिनल और उनकी ज़रूरियात को पूरी करते थे और ये सब कुछ था। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पर आई कैंप भी लगा है, यहाँ पर आँखों की जांच हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आँख की जांच हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय प्रसाद पड़ेगा। कितना आज जांच हुआ? आज 10% का जांच हुआ है आज। हाँ,
ये थे संजय प्रसाद जी, जिन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर 10 पेशेंट की आंखों का जांच किया गया है। यहाँ पर और एक साहब बैठे हुए हैं जो पैथोलॉजी से आते हैं, और आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अनवर है। क्या क्या कर रहे हैं? क्या कितनी जांचें हुई आज? 20-25 जांच हुए हैं, 20-25 लोग आए हैं, जांच कराए हैं। डॉक्टर लाल पैथ से आप हैं? जी, डॉक्टर लाल पैथ से हम लोग हैं। क्या क्या जांच हुआ? क्या क्या जांच हो रहा है? जांच के संबंध जांच जैसे 150 रुपए में CBC, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, SGPT, क्रिएटिनिन, यानी लीवर, किडनी, हार्ट का कोलेस्ट्रॉल, शुगर और CBC इन्फेक्शन का, ये मात्र 150 रुपए में हो रहा है। और कितने दिनों में आप उसको रिटर्न देंगे? जब आपकी पर्ची आप कितने दिनों में देंगे? सुबह दे रहा है पेशेंट, शाम में हम उसको रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट शाम को दे रहे हैं। रिपोर्ट शाम में आ जा रहा है और लोगों के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ जा रहा है, लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं। और किस किस चीज का जांच करा? और होल बॉडी है, जो 5000 का जांच है वो 1800 रुपए में है, जो 4000 का है वो 1250 में है, इसी तरह और भी 500 रुपए में है। शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, TSH है, SGOT, SGPT, क्रिएटिनिन, सभी जांच यहाँ पे? सभी जांच यहाँ पे हो रहा है। ये थे डॉक्टर लाल पैथ से अनवर साहब, जो आपको बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे जांच जो बहुत ही कम पैसे में कराया जा रहा है। और ये लायंस आई हॉस्पिटल सोनभद्रा की बिल्डिंग है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ी सी मेरे पीछे एक बार इसको एक झलक दिखा दें कि वो लाइन आई हॉस्पिटल का बिल्डिंग वो दिखा देंगे। यहाँ पर एक साहब और बैठे हुए हैं जो लाल पैथ से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली अकबर हुआ। अली अकबर साहब, ये जो हम लोग डॉक्टर लाल पैथ के जो लैब का कैंप जो लगा हुआ है, इसमें अभी ऑफर चल रहा है और ये ऑफर कल तक चलेगा, ठीक है। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता होंगे उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि कल भी यहाँ पे हम लोग कैंप लगाएंगे, और जो ऑफर आज है वही ऑफर कल भी चलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और अपना चेकअप करा सकते हैं। बहुत कम पैसे में ब्लड जांच हो रहा है। ये थे अली अकबर साहब। जैसा इन्होंने कहा कि जांच शिविर 2 दिनों का है, वो कल भी है, वो मुझे मालूम है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि आई हॉस्पिटल सोनभद्रा, लायंस आई हॉस्पिटल सोनभद्रा, यहाँ पर अभी आपको मैंने सुनवाया था कि यहाँ पर डॉक्टर SP सिन्हा साहब ने बताया था कि ये नाम तो है लायंस आई हॉस्पिटल, लेकिन उनकी भी मंशा है कि कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लोगों को जनरल मल्टीपर्पस हॉस्पिटल, जो सभी चीज़ों की जांच, सभी चीज़ों की देखरेख के लिए डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हों, जो उनकी बातों का समर्थन कई लोगों ने किया। यहाँ पर जैसा कि अभी पैथोलॉजिस्ट अनवर साहब और अकबर अली ने बताया कि यहाँ पर बहुत कम पैसे में और बहुत सारी चीज़ों की जांच की जाएगी, जैसा कि आप उनकी जुबानी सुन चुके हैं। और कल के लिए भी ये शिविर लगाई गई है। इस शिविर में नवमीत कुमार हार्ट स्पेशलिस्ट जो दिल्ली से आ रहे हैं, डॉक्टर आई हक जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर A हाशमी जो डेंटिस्ट हैं, जो दांतों का देखरेख करेंगे, और डॉक्टर नीतू कुमारी जो गाइनो हैं, और स्वयं डॉक्टर SP सिन्हा साहब जो जनरल फिजिशियन हैं, जिनकी भी सेवा आपको मुफ्त दी जाएगी। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस शिविर में आकर अपना कम पैसे में जांच कराएं, अपनी जो आपकी ज़रूरत है आप उसे देखें। और मैं लायंस आई हॉस्पिटल सोनभद्रा की बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर मैं चाहूँगा कि उसकी बिल्डिंग की एक बार तस्वीर को कैमरामैन इसे अपने कैमरे में कैद करें। और ये बड़ा सा लाइन आई हॉस्पिटल सोनभद्रा, जिसे वापस से रीइंबर्स करने की बात चल रही है, और शायद इसमें लायंस क्लब कामयाब भी हो। मैं तिलौथू बिहार दर्शन से एजाज अहमद।